100% गारंटी नहीं है। 27 हो सकती है, 25 हो सकती है, 23 या 21 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। तो पांचों रातों में से कोई एक रात है जो शब कद्र है, और उस रात में अगर कोई बंदा एक रात इबादत कर लेता है, अल्लाह ताला उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। माह रमजान का एक महीना इबादत हम ढंग से कर नहीं पाते, हमसे इसके अंदर सही इबादत नहीं होती है। हमारा मन, हमारा गुनाहों का जो अंदाज पहले से चलती भी आती हो, बुराई की कश्ती हमें उसी की तरफ ले डूबने को चलती है, तो एक महीना भी इबादत नहीं कर पाते। तो एक रात अगर वो सही तौर पर इबादत कर लें शब कद्र की मुबारक रात में, तो फिर 1000 महीनों की इबादत का सवाब, यानी तकरीबन 83 साल 83 ईयर्स नॉन स्टॉप कोई आदमी इबादत करे, रात में रोजा रखे, दिन में जिहाद करे, और फिर रात में नमाजें पढ़े, लंबी लंबी, दिन में रोजा रखे, इस तरह की लंबी इबादतें करे, तो कितना उसको अजर और सवाब मिलेगा। ऐसा वो एक रात हमारे वास्ते आने वाली है, तो उस रात की तैयारी करना है, और उसकी रात की तैयारी यही होगी कि एतकाफ करे बंदा, मुतकी बन जाए। अगर वो एतकाफ कर लेता है तो इन 5 रातों में से एक रात होगी, और यकीनन वो रात मिल जाएगी, क्योंकि जब वो रात मिल जाएगी तो रात ईशा की नमाज जमा से पढ़ेगा बंदा, फजर की नमाज जमा से पढ़ेगा, तो सारी रात इबादत करने और जागने में उसका सवाब हासिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला वो मुक़द्दस रात हम सब के नसीब में अता फरमाए। उस रात की खुसूसियत ये होती है, उलमा फरमाते हैं कि उसमें हल्की सी ठंडक होती है, गर्म हवाएं नहीं चलती, ठंडी हवाएं नसीब सहर उसके अंदर होती है, और उसको इस तरह से पहचाना जाता है। और समुद्र के पानी की कड़वाहट में कमी आ जाती है, खारापन जो होता है समुद्र का वो थोड़ा उसमें हल्कापन आ जाता है, उतना कड़वा किस्म का पानी नहीं रहता है समुद्र का, उससे भी बल्ला हम लोग पहचान लेते हैं। पानी को मुंह में लेकर बोलते हैं कि आज की रात बदल गई है, पानी इसका बदल चुका है, पानी का मजा तब्दील हो चुका है, तो पहचानने वाले उसको पहचानते हैं अलग अलग जाविये से। तो बड़ी अजब रात है जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई कुरान उस रात में। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि उस रात में फरिश्ते भी जमीन पर आते हैं, और फरिश्ते आकर मोमिनों से मस्जिदों में हाथ मिलाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता किससे हाथ मिला कर गए, हत्ता कि रूहुल अमीन भी जमीन पर आ जाते हैं जो फरिश्तों के सरदार है, तो मस्जिदों में ये आते हैं, मुलाकात करते हैं। कौन सा खुश नसीब कब मिल गया फरिश्ते से उसको खुद पता नहीं चलेगा। इस तरह से बड़ी अहम तरीन रात आ रही है, तो इस रात का भी एहतमाम करना है। और ये महीना चूँकि बहुत से मुसलमान ज़कात भी निकालते हैं, हालांकि ये वो महीना लाजिम नहीं है कि ज़कात इसमें निकाले, लेकिन उम्मत ने इस महीने का इंतखाब इसलिए कर लिया कि एक डेट फिक्स हो जाए तो कोई चीज़ याद रहती है। जैसे कहते हैं ना कि फातिहा से यूँ कहते हैं, किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन की फातिहा, हालांकि ये कोई हुक्म नहीं है कि 3 दिन के बाद फातिहा दिलाए, तो कोई 3 दिन के अंदर करता है, कोई 2 दिन के अंदर करता है। नाम रख दिया, याद रखे, इससे ज्यादा दिन ना गुजरे, इसलिए फातिहा से यूँ से यानी 3, ये फारसी लफ्ज है, यौम यानी दिन, 3 दिन की फातिहा, फातिहा से यूँ। फिर कहते हैं दहूम कहते हैं 10 दिन की फातिहा, फिर 20वां कहते हैं कि चलो 20 दिन के बाद अंदर अंदर कोई और सवाब पहुंचाते हैं मैयत को। ऐसे ही फिर 40वां कर देते हैं कि जो हमारे जो रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए और कुछ अजर व सवाब भेज दें, तो कोई सदका कर देता है, कोई खैरात करता है, कोई कुरान की तिलावत करता है, कोई भी नेकी करके अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है उनके नाम से। और जिनके पास माल होता है वो उम्रा करते हैं, मक्का मुकरमा जाते हैं, उम्रा करते हैं। तो बड़े खुशनसीब है वो मुसलमान जो माह रमज़ान मुबारक में उम्रा करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो बंदे मोमिन माह रमज़ान में उम्रा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे वो सवाब अता करता है जैसे उसने अपने नबी के साथ हज किया। इतना बड़ा अजर, इतना बड़ा सवाब उस शख्स को मिलता है। तो अपना अपना जहन बनाए कि हम अपना पासपोर्ट बना लें। वैसे भी पासपोर्ट हिंदुस्तान के जो हालात है उस एतबार से हर एक को बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। हुकूमत शकीजा कस रही है मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से डिटेंशन सेंटरों में, जेलों में हजारों लाखों की तादाद में बंद कर देंगे ताकि मुसलमानों की आबादियाँ ना फैले। इस पर वो लोग काम कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के रिश्ते ना हो, शादियाँ ना हो, आबादियाँ ना हो, इनकी आबादियाँ खत्म हो जाए। इस सब्जेक्ट पर वो लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने नए नए कानून लेकर आना है। तो जिसके पास पासपोर्ट होगा उसके पास एक दस्तावेज मजबूत हो जाएगा, एक कौमी दस्तावेज होता है कि मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। तो हर एक को बाहर जाना हो ना जाना हो पासपोर्ट बना लेना चाहिए। हालात बदल गए, आधार कार्ड, राशन कार्ड आप बना लेते हैं, पैन कार्ड वगैरह इस तरह के कुछ पेपर्स बनाते हैं, तो वो कौन सा बाहर जाने के लिए बनाया आपने? ऐसे इसको भी वैसे ही बना लें कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तभी ये चीज़ होना चाहिए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मालिल जूदी वल करमी व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। बाबा अपने दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी सही तौर पर बनाकर रख लेना चाहिए कि मुशरिकीन
कोई भी तरह की साजिश है तो हम उसके लिए अलर्ट रह सकें। एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। दो एक बातें अर्ज कर देता हूँ। एक तो इसके बारे में जो बहुत से मुसलमान रोज़ा रखे हैं, रोज़े में चंद गलतियाँ कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि रोज़ा हुआ या नहीं हुआ। किसी के दांत से खून निकल जाता है तो वो कहता है कि खून निकल गया, रोज़ा रहा या नहीं रहा। रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर थूक दिया तो रोज़े पर फ़र्क ना पड़ा, अगर निकल लिया तो रोज़ा टूट गया। इतना याद रख लीजिए। और अगर सुरमा लगाए हैं और सुरमा फिर हलफ में निकल कर आ गया जब हम थूक रहे थे बलगम के साथ, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रोज़ा अपना पूरा करे। भूले से कुछ खा लिया पी लिया, रोज़े पर कोई फ़र्क ना पड़ा, वो अपने रोज़े को पूरा करे। हत्ता कि अगर कोई ज़ईफ़ आदमी को देखे कि रोज़े की हालत में वो खा रहा है, रोज़ेदार रोज़े की हालत में जूस पी रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, आप उसको मना मत कीजिए, उसको याद मत दिलाइए रोज़ा है, अरे रोज़ा है रोज़ा है। ऐसे सब काम नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ दे, अल्लाह उसको खिला रहा है, अल्लाह उसको पिला रहा है। कोई ज़ईफ़ आदमी, कमज़ोर आदमी अगर इस तरह से रोज़े की हालत में खा पी रहा है तो देखकर सब्र कर लेकर खामोश बैठे, उतावले हो जाना, बेचैन होकर उसको बोलना अरे रोज़ा है, कहीं को खा रही पी रही, याद नहीं दिलाए। हाँ, जवान आदमी है, सेहतमंद हट्टा कट्टा, तो उसको रोक देना चाहिए, याद दिलाना चाहिए। बूढ़ों को, कमज़ोर लोगों को याद नहीं दिलाना चाहिए। इस तरह की चंद एक चीज़ें हैं जिसका एहतियात करना चाहिए। सर पर तेल डालने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिसवाक करने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हजामत कराने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नाखून काटने से भी रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बात लोग हिजामा कराते हैं तो ब्लड के अंदर से जो है बॉडी के अंदर से ब्लड निकालते हैं, खासतौर पर पीठ के जो ककड़ों का जो खून होता है, ये फासिद खून होता है, बेकार किस्म का। इसको निकाल देता है तो आदमी के अंदर नया खून आ जाएगा, सेहतमंद रहेगा। तो हिजामा कराना सुन्नत है, ये करा लेते हैं तो रोज़े पर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो करा रहा है वो देख ले, कितना कमज़ोर रहेगा कि खुद बेहोश होकर गिरेगा, तो ऐसा ना हो। सेहतमंद है तो फिर कोई बात नहीं, हट्टा कट्टा है तो फिर उसका भी एहतमाम कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। तो चंद बातें ये रोज़े की थी जिसे रोज़ा नहीं टूटता। तय अगर कर दिया हलफ में उंगलियां डालकर, रोज़ा टूट गया, अपने आप तय हो गई, धुआं था, गाड़ियाँ रुके हुए थे, रोड के ऊपर तबीयत खराब हो गई, तय निकल गई अपने आप, रोज़े पर फर्क नहीं पड़ा। 2 बार 3 बार तय हो गई, वो जमा करे तो बाल्टी भर खाना खाया था, बहुत ज़्यादा कुंडा भर खाना खाया, अब वो बचा नहीं, पूरा कपड़ा उल्टी कर दिया, रोज़े पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए रोज़े पर फर्क नहीं पड़ा कि वो आप बाहर आ गया। हलफ में उंगली डालकर निकालेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, खुद ब खुद हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटा। खुद ब खुद एहतलाम हो गया, रोज़ा नहीं टूटा, अपने आप एहतलाम हो गया नींद की हालत में, रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जानबूझकर इस तरह से किया, रोज़ा टूट गया। तय करने पर भी जानबूझकर करने पर रोज़ा टूट गया। एहतलाम भी इस तरह से भी जानबूझकर किया है, रोज़ा टूट गया। बिस्तरी किया बीवी के साथ, रोज़ा टूट गया। साथ ही साथ इतना कबीरा गुनाह हो गया है कि 60 रोज़े उसके बाद कफ़ारे के भी रखे। रमज़ान खत्म होने के बाद 60 रोज़े तौबा के रोज़े कहते हैं, कफ़ारे के रोज़े, वो अलग से रखना होता है। एक रोज़ा जब छूट गया उसको भी रखना होता है। टोटल 61 रोज़े बाद में फिर उसको रखना पड़ता है। तो इस तरह रमज़ान के जो रोज़े हैं उनके अहकामात हैं। तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, अगर कोई आदमी नहीं रख सकता, घर में बूढ़े माँ बाप है, दादा दादी है, नहीं रख सकते, तो क्या करें? उनके नाम से फिदिया देना लाजिम हो जाता है। जो रोज़ा नहीं रख सकते और बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, तो क्या करें? फिदिया दें। एक दिन का फिदिया तकरीबन 80 रुपये बनता है। उस तरह से आदमी फिदिया दे दे, या 100 रुपये दे दे। जैसे खाना 2 टाइम का खिलाना होता है तो 2 टाइम का खाना आमतौर पर 100 रुपये में बन जाता है, 50 रुपये में अच्छा खाना आ जाता है, क्योंकि हुक्म भी ये है कि 2 टाइम पेट भर के आदमी को खाना खिलाए, तो 50-50 रुपये में होटलों में खाना मिल जाता है। उस हिसाब से आप 3000 रुपये किसी मिस्कीन को दे दें, उनके नाम से, जो रोज़ा नहीं रख सके हैं। जो हामिला खातून होती है उसका रोज़ा माफ़ नहीं होता है, हमल से कभी रोज़ा रखे, हमल से रहने पर रोज़ा माफ़ नहीं हो जाता है। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है, हकीम ने मना किया है, तो फिर रोज़ा ना रखे, बाद में रोज़ा रख ले। रमज़ान के बाद, रमज़ान खत्म होने के बाद फिर रोज़ा वो रख सकती है, लेकिन उसके बाद भी नहीं रख सकती। कोई बीमारी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जब फिदिया दे सकते हैं। फिदिया अलग होता है, कफ़ारा अलग होता है। रोज़ा तोड़ दिए हैं, जुर्म हो गया ना, उस जुर्म पर कफ़ारा होता है। पेनाल्टी एक अलग चीज़ है, फीस अलग चीज़ होती है, 2 चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो पेनाल्टी उस वक्त है जब ये जुर्म किया हो, कोई गलती की हो, तो इस तरह जानबूझकर रोज़ा तोड़ दिया तो पेनाल्टी आती है, वो 60 रोज़े अलग होते हैं। लेकिन ज़ईफ़ी की वजह से नहीं रखे तो उसके अंदर कफ़ारा नहीं कहते, फिदिया का कहा जाता है उसको। तो फिदिया, जो बीमार है नहीं रख सकता रोज़े, वो भी फिदिया अदा कर दे, तो उसका अल्लाह ताला की बात में कबूल है। फिदिया का मतलब एक चीज़ के इवज़ दूसरी चीज़ को पेश करना, ये अल्लाह ने हमें सिखाया। जब हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पर छुरी चला रहे थे
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، ان کی جگہ جبریل امین کے ذریعے ایک دمبا بھیج دیا جنت کا، تو انہوں نے اس بکرے کو ذبح کیا، تو ایک چیز ہٹی، اس کی جگہ دوسری چیز کو پیش کیا گیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فدیہ کہلاتا ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، نہیں رکھ سکتے ضعیف لوگ، بیمار لوگ، تو ان کی جگہ کسی مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دو، 1 دن کا روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ ایسے 60 روزوں کے 60 فدیے نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات بتا دینا تھا۔ اور دوسری چیز، زیادہ تر مسلمان ماہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں نکالیں، لیکن امت نے اس کو اس لیے طریقہ بنا لیا کہ رمضان میں ثواب زیادہ ملتا ہے، ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے تو کام بن جاتا ہے، یاد رہتا ہے، اس لیے مسلمانوں نے رمضان میں رکھ لیا ہے۔ شریعت کا تو حکم یہ کہ 1 سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ ادا کریں۔ تو زکوٰۃ کس پر ہے؟ صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قانون ہے جس سے مساوات لوگوں کے اندر قائم ہو، ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر غریبی اور امیری کے جو بڑے فاصلے ہوتے ہیں ان فاصلوں کو بانٹا جاتا ہے۔ مالدار کروڑوں روپے کا مالدار وہ اور مال کماتا ہے، غریب اور زیادہ غریب ہوتا ہے، مسکین اور محتاج ہو جاتا ہے، ان کے یہاں پر کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور دوسرے کے پاس اتنا مال ہوتا ہے کہ اس کے پاس نوٹ گننے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی اس کی نوٹ گننے پر بھی وہ ختم نہیں ہو جائے گی، اتنے نوٹ ہوتے ہیں، تو وہ آدمی کے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا مال دیتا ہے، کسی کو غریب رکھتا ہے، پھر مالدار کو حکم دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس طرح یہ نظام الہٰ ہے۔ تو نظام الہٰ میں مساوات، سب کے لیے برابری، غمگین لوگوں کا غم دور ہونا، مصیبت زدوں کا مصیبت دور کرنا، اللہ چاہے تو بغیر کسی اسباب کے بھی وہ کر دے، لیکن وہ اس نے اسباب رکھے، دنیا میں طور طریقے رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی چیز کی تعلیم دی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے طاقتور ہے، انگلی کا اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ بدر میں آتے ہیں۔ آج یوم البدر ہے، آج یوم الفرقان ہے، آج 17 تاریخ ہے رمضان کی، آج ہی کے دن سب سے بڑا اسلام اور کفر کے درمیان کا معرکہ قائم ہوا ہے۔ مسلمان 313 کا نذرانہ جمع اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے لیے آ گئے تھے میدان بدر میں، اور کفار جن کی تعداد 950 تھی، وہ بڑی طاقت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ عورتوں کو لے کر جو گانے گا رہی تھی، انہیں لے کر وہاں پر آ گئے بدر کے میدان میں۔ بہت بڑی جنگ ہوئی جسے غزوہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جس میں حصہ لیا، اور وہ غزوے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ غزوے میں اللہ کے حبیب نے انگلی کے اشارے سے سب کو قتل کر دیا، نہیں، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ صحابہ نے جنگ کی، غیبی مدد اللہ کی آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب رکھا ہے دنیا میں، تو کوئی بھی چیز کرنا ہے تو دنیا کے اسباب کو استعمال کرنا پڑے گا، تبھی کہیں جا کر کام بن کر آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے طاقتور ہے کہ آپ چاہے تو ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس بلا لیں، اتنی طاقت اللہ نے عطا کی۔ لیکن جب مشرک گھیر لیے مکہ مکرمہ میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں رات شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس امت کو بتانا ہے کہ کہیں کافر اگر تمہیں گھیر لے تو تم اپنا علاقہ چھوڑ دو اور پھر محفوظ جگہ پر چلے جاؤ۔ آج ہندوستان کے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر کفار کبھی بھی گھیر کر مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو ان مسلمانوں کو گاؤں سے ہجرت کرنا کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے۔ ہجرت اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی وقت آ جائے ہجرت نہ کرے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے اللہ کے نزدیک کہ تو نے ہجرت کیوں نہیں کی، تو نے اپنی جان کیوں نہیں بچائی۔ ایمان والے کی جان مسجدوں سے افضل ہے۔ اس وقت ہم سنی مرکز میں بیٹھے ہیں، یہ مسجد گلبانو ہے، اس مسجد گلبانو سے افضل مومن کا دل یہی مسجد نہیں، شہر حیدرآباد کی سب سے بڑی مسجد لے لیں آپ، مکہ مسجد، اس سے بھی بڑا جو افضل ترین جو چیز ہے اللہ کے نزدیک وہ مومن کا دل ہے۔ اس سے بھی افضل ترین جو جس طرف ساری مسجدوں کا رخ ہے وہ حرم مکرم، وہ کعبہ معظمہ، اس کعبہ معظمہ سے بھی افضل ترین شے جو ہے وہ مومن کا دل ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کو بھاتا، اللہ کو پسند، وہی دل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے، وہی دل ہے جس پر شیطان قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ دل فرشتوں کی مانند ہو جائے، شہوات کو ختم کر دے، خواہشات کو ختم کر دے، تو پھر وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے انسان، بڑے بڑے فرشتوں سے بھی انسان افضل ہو جاتا ہے۔ اشرف المخلوقات کیوں کر کہا گیا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے اندر نفسانی خواہش بھی رکھی اور عقل بھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے عقل کو اوپر رکھا اور نفس کو دبا دیا، تو پھر وہ شخص فرشتوں سے آگے بڑھ گیا، اور حیوان ہو جائے گا وہ شخص، حیوان سے بدتر ہو جائے گا جب اپنے نفس کی خواہش پر چلا اور عقل کو پیچھے ڈال دیا۔ تو عقل کو استعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے فرشتوں کو، انسانوں کو، جنات کو، لیکن جانوروں کو یہ چیز نہیں دی، ان کو صرف شہوت دی، کھانا ہے اور انہیں
गधों को जुफ्त करना है, अपने अपने जो काम उनको समझ आए वो अपनी ज़िंदगी गुजारना है, तो वो नहीं, वैसी ज़िंदगी नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा वाली हमें ज़िंदगी गुजारना है। वो हमारा अंदाज़ होना चाहिए, वो हमारा तरीक़ा होना चाहिए। तो ज़कात के अहकामात चंद बयान कर देता हूँ। बहुत से भाई हमारे पूछते हैं तो सोना इतना है तो ज़कात देना है या नहीं देना है। याद रखिए 2 तोले, 4 तोले, 5 तोले, 6 तोले सोना है तो उस पर ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर ज़कात नहीं आती है, उतने पर ज़कात नहीं आती है। सोने के साथ चांदी मिलने पर ज़कात हो जाती है, या अकेला सोना हो तो 7.5 तोले सोना हो तब ज़कात आती है। ये मसले आसान है, आप समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे, कोई दुश्वार नहीं है कि इसको कैसे समझा जाए। तो शरीयत मोहम्मदिया आसान है, तो उलमा जब बयान करते हैं उस पर तवज्जो होगी तो जल्दी जल्दी बात समझ में आ जाती है। 7.5 तोले अगर किसी के पास सोना है उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। 52.5 तोले चांदी, 52 यानी 52.5, 52.5 यानी 52.5 तोला चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ये चांदी की रकम कितनी बनती है? अराउंड 37,000। अगर किसी के पास 37,000 रुपए घर में रखे हुए उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। नहीं 20,000 घर में, 20,000 बैंक में, दो मिला के 40,000 हो गए, उस पर ज़कात लाजिम हो जाती है। तो 40,000 किसी के पास है तो 1,000 अल्लाह की राह में निकाल दें। ये मैं तरीक़त नहीं बता रहा हूँ, शरीयत बोल रहा हूँ। तरीक़त के एतबार से देखेंगे तो 1,000 रख लेना है, 39,000 रुपये सदका कर देना है। तो ये तो तरीक़त है। तो सब कहते हैं कि हम अहले तरीक़त है, हम तो क़ादरी सिलसिले पर मजबूती से चल रहे हैं, तो पीर है वल्ला है, तो कोई भी उस तरह से नहीं कर सकते। कोई भी सिलसिले के लोग उतने बड़े बड़े ना, वो बुजुर्गान दीन थे, वो लोग कर लिए। वो इब्राहिम नक़ी है रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किया है तो वो इस तरह से दे दिया करते थे। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह अगर ज़कात निकलती 1,000 रख लेते तो 39,000 दे दिया करते थे। हसन बसरी ज़कात देना है, वो इस तरह की ज़कात देने का जो मामला रहता था, वो नेकोकार अजब लोग थे, वो उस तरह का था। हम वज़ू करते हैं, नमाज पढ़ना है तो जल्दी जल्दी वज़ू करके आ जाते हैं, वो लोग हर वक्त बावज़ू रहते थे। तो वो तरीक़त है, हम शरीयत पर अमल करते हैं। शरीयत क्या है? 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ना, ये शरीयत है। रात भर नमाज पढ़ना, ये तरीक़त है। तो वो लोग तरीक़त के ऊपर अमल करते हैं, उनका अमल बहुत ज़्यादा होगा। हम हज करते हैं तो बस ये निकल गए, मीना में जा रहा हूँ, थक गया, आज मुज़दलिफ़ा में तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई, अरफात के मैदान में तो मैं पसीना पसीना हो गया, मैं काबे का तवाफ़ कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा थकावट है, तादाद बहुत ज़्यादा थी, दूर से मुझे मतलब फिरना पड़ा, खरीब में रश बहुत ज़्यादा था, नीचे तो जगह ही नहीं मिली, मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से तवाफ़ किया, मेरी तो हालत बहुत लग गई, 2 घंटे लग गए तवाफ़ में, पूरे पीढ़ियाँ जवाब दे दिए, पीढ़ियाँ जवाब दे दिए, राना सब दर्द हो रही। इतनी बातें ये उम्रा करने वाले, हज करने वाले आपस में इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और वो लोग जो हज करते थे तरीक़त वाले, अहले तरीक़त, उनका अमल ये होता था कि खुद करने के बाद दूसरों को पानी पिलाना है, दूसरे की मदद करना है, कौन परेशानी किसको खाना देना है, क्या कर सकते किसी की मदद। उस ज़माने में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था, तो वो डोल से पानी लाकर लोगों को दिया करते थे। वज़ू करने के लिए पानी मुश्किल से मिलता था, पीने के लिए पानी नहीं रहता था, तो वो पानी उठा उठा कर ला कर देते थे। तो ऐसा दौर भी गुजरा, ऐसे लोग भी गुजरे। अब तो सिर्फ सुन सकते हैं ऐसे लोग। अब ये लोग कहाँ हैं? ये जाकर देख लिए करीब में मस्जिद, यहाँ पर दरगाह यूसुफ है, वो मज़ार के अंदर जो लोग हैं ना, वो वही लोग हैं, वो अहले तरीक़त लोग, उन्होंने वैसे ही अमल किया है। अब ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। अब तो नाम नमूद और ये सब दिखावा, इस तरह के लोग आपको नजर आएंगे। नेक भी नजर आएगा तो वो दिखावे के साथ कुछ नजर आ जाएगा, वो लोग चले गए। मैं हज के लिए जा रहा था तो ऐसा हुआ, अभी हज भी नहीं किया, ढिढोरा पीट देगा हज करने वाला, जब हमारा डाल दिए दुआ कीजिए, हज के लिए जो है फॉर्म डाल दिया। पहले के लोग हज करके छुपाते थे, अभी हज भी नहीं किया, हज का फॉर्म डाला है, उतने पर भी खामोश नहीं बैठेगा, 4-6 लोगों को जरूर बताएगा कि मैं हज के लिए जाने वाला हूँ। तो इस तरह से दिखावा, रियाकारी बहुत ज़्यादा अमल के अंदर इस तरह की हो गई है। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र फरमाए। एक बुजुर्ग के पास कोई आदमी जो दावत करा बुजुर्ग की, वो घर पे गए, जाने के बाद उसने कहा अपने खादिम से कहा, वो दूसरी मरतबा हज पर आता से मैं जो प्लेट लेके आया था वो प्लेट लेकर आओ। बोले कि नादा तू एक जुमले में 2 हज ज़ाहिर किया, 2 हज बता रहा है, वो मैं प्लेट लेके आता ना, सेकंड टाइम हज से आते वक्त में वो लेकर आओ। ये भी बोल सकता है वो पीले रंग की ला लो, वो गोल वाली लाओ, वो हरे वाली लाओ, वो स्टील की प्लेट ला लो, वो प्लास्टिक की ला लो, वो कुछ भी नहीं, सेकंड टाइम हज पे से आते वक्त में जो प्लेट लाया था ना वो लेके आओ। तो वो बुजुर्ग बोले कि तू क्या कर रहा है ये सब चीज़ें। तो इस तरह से अमल दिखाना है, अमल तो अल्लाह के लिए करें, जो भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए करें, अजर देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। तो
ज़कात के मसाइल पूछते हैं कि ज़कात का क्या किया जाए, तो याद रखें ज़कात अल्लाह तबारक व तआला ने नाफिज कर दिया है उन लोगों पर जिनके पास इस्तिताअत है, माल है और वो साहिब निसाब है। तो इसका मीज़ान क्या है, इसका तोल क्या है? 7.5 तोले सोना हो तो ज़कात दें, 52.5 तोले चांदी हो तो ज़कात दें, इसकी मिस्ल कैश हो तो ज़कात दें, इतना पैसा बैंक में हो तो ज़कात दें, या इतना पैसा किसी तिजारत के अंदर इन्वेस्ट किया हो तो उस पर भी ज़कात दें। कपड़े की दुकान है, प्लास्टिक की दुकान है, लोहे की दुकान है, कोई भी किस्म का किराने की दुकान है, कारखाना है, जो कुछ भी बेचने के लिए माल है, तो उसके अंदर माल कितना वो भी देखिए, दुकान में सामान कितना है देखिए, तो वो दुकान का सामान पूरा जितना होता है वो टोटल करने के बाद उस पर भी ज़कात निकालना है, क्योंकि वो माल है, वो बेचेंगे तो कैश आएगा, तो वो माल पर भी ज़कात देना वाजिब है। ऐसे ही बात लोग पूछते हैं घर के ऊपर ज़कात देना है या नहीं देना है, तो इसके 3 हुक्म आते हैं। घर पर ज़कात देना, घर पर ज़कात नहीं देना, इसके 3 हुक्म हैं शरीयत के, वो सुन लीजिए क्या है। एक हुक्म ये है कि आपका घर लाखों का नहीं 1 करोड़ का क्यों ना हो, आप उसमें रहते हो, उस पर कोई ज़कात नहीं। आप 4 करोड़ के आलीशान महल में रहते हो, उस पर कोई ज़कात देना नहीं है। आप गरीब घर में हो कि अमीर घर में हो, घर के जिस घर में रह रहे हैं आप उस घर के मालिक है, उस पर आपको कोई ज़कात नहीं देना है। दूसरा ये कि घर में रहते तो हैं और एक घर भी वो किराए पर देते हैं, 4 कमरे हैं वो किराए पर देते, 2 बल्लियां हैं वो किराए पर देते, यानी कोई और जमीन का टुकड़ा है जो किराए पर दिया जाता, उस पर ज़कात देना या नहीं देना? जमीन पर ज़कात नहीं देना है। वो 1 करोड़ की जमीन है जिसके ऊपर घर बना हुआ है, किराए पे दिए हुए आप, तो उस पर ज़कात नहीं देना है, जमीन पर ज़कात नहीं है और उस घर पर भी ज़कात नहीं है। उससे जो किराया आता है, वो किराया आता है 30,000 रुपए, वो 30,000 आप जमा करेंगे, हर महीना 30,000 आप जमा करेंगे। अब हर महीना जमा करने के बाद फिर खर्च भी करेंगे, तो खर्च होने के बाद अब ओवरऑल में कितना पैसा बचा वो आपकी सेविंग है, उस सेविंग पर 1 साल गुजर जाए उस पर ज़कात है। तो ज़कात आमदनी पर नहीं है, ज़कात खर्च हो जाने के बाद जो फारिग माल रहता है, तो वो माल जो फाजिल हो गया, जो बच गया आपके पास, बचने के साथ ही ज़कात देने की जरूरत नहीं है, बचने के बाद फिर उस पर 1 ईयर गुजर जाए उस पर आती है ज़कात। तो अल्लाह ने बहुत आसान रखा है, तो ज़कात के लिए अल्लाह ताला ने बड़ी आसानी रखी है। तीसरा वो घर जिसके ऊपर ज़कात आती है, वो घर कौन सा है? वो घर खरीदा, इसलिए खरीदा कि बेचकर दूसरा खरीदेंगे तो माल ज्यादा, कैश बैंक में रखेंगे तो 5 साल में डबल होता, 6 साल में डबल होता, सोना रखेंगे तो सोना जो है इतने लाख का लेंगे तो इतने लाख का हो जाएगा, लेकिन ये अगर लेंगे घर तो ये 50 लाख में लेंगे तो वो इतने साल में 1 करोड़ का हो जाएगा, 80 लाख में लेंगे तो वो 90 लाख का हो जाएगा। इस तरह जमीन की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है, घरों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती है, लाखों रुपया बढ़ जाता है कीमत। तो ये घर इसलिए खरीद लेते हैं 50 लाख में कि बाद में 60 लाख में बेचेंगे। तो जब 50 लाख में घर खरीदा 60 लाख में बेचूंगा तो उसकी नीयत क्या है? खरीदो फरोख्त है, उस पर पूरे 50 लाख की ज़कात है। अब वो बेचते वक्त घर 60 लाख का होगा तो 60 लाख के ऊपर ज़कात है। कीमत खरीद पर नहीं, फरोख्त करते वक्त की कीमत क्या है? मैंने सोना खरीदा तो जिस वक्त मैं सोना खरीदा वो 30,000 रुपये में 1 तोला था, अब मैं पूछ रहा हूँ कीमत क्या है, तो खरीदार ने बताया कि 60,000 रुपये तोला है, तो क्या मैं ज़कात 30,000 रुपये से दूंगा? नहीं। अब प्रेजेंट में जो माल है उसकी क्या कीमत है? अब वो 60,000 रुपये तोला हो गया है, तो 60,000 रुपये के हिसाब से ज़कात निकाले। नहीं, ये खरीदते वक्त 30,000 ही था, 35,000 ही था, अब इतना क्यों ना? अब की कीमत देखी जाएगी कि क्या कीमत है। तो बाद में कहते हैं अरे हम जमीन खरीदे थे बेचने के लिए, कुछ फायदा ही नहीं हुआ हमारा, ज़कात कैसे निकालना? अरे फायदा नहीं हुआ तो फिर आप रखते क्यों? किसी और के नाम पे कर दो ना वो जमीन। अरे ऐसा कैसा करते? फिर फायदा है तभी तो रखा है ना आपने, लाखों की करोड़ों की जमीन, फायदा नहीं है बोल रहे हैं आप, फायदा है तो फायदा है या नहीं मत देखो, शरीयत क्या होती है वो देखना चाहिए। तो शरीयत कहती है कि जमीन के ऊपर ज़कात निकालना है जब बेचने की नियत है। एक साहब ने जमीन खरीद ली 70 लाख रुपए की, वो खरीद लिए, इसलिए खरीदे थे कि रहने दो, बच्चे जब बड़े होंगे तो कुछ काम करेंगे, हम वहाँ पे दुकान डालेंगे, घर बना लेंगे, शहर के बाहर कुछ भी होगा। तो इस तरह से 70 लाख की जमीन खरीदे, उस पर कोई ज़कात देने की जरूरत नहीं है, वो जमीन को प्लाट में ही छोड़ दे। लेकिन बाद में ख्याल आया अरे जमीन तो 80 लाख की हो गई, अगर 80 लाख को बेच देंगे तो इधर यहाँ पर फिर ये खरीद लेंगे, यानी अब तिजारत मकसद हो गया, ये बेचेंगे दूसरी खरीदेंगे, वो बेचेंगे तीसरी खरीदेंगे। जब तिजारत की नीयत हो गई उसके साथ ही अब वो कीमत क्या है, उस वक्त 80 लाख की कीमत हो गई, 80 लाख की ज़कात देना अब आपका वहां से मीटर शुरू हो जाएगा 1 साल गुजरने के साथ ही। तो नियतों के ऊपर दारोमदार है अमाल का, तो हमारी नियत क्या होती है ये बहुत ज्यादा अहम है। तो जमीन के ये तीनों अहकाम है, सोना है, सोना घर में रखा है। बाद लोग क्या करते हैं, हमारे अम्मी के पास 4 तोले है, बहन के पास 3 तोले, भावज के पास 5 तोले, अब ज़कात निकालना है, ये बिल्कुल गलत सिस्टम।
ایسی زکات نہیں نکالتے, یہ سسٹم ہی غلط ہے. اس میں زکات بنتی نہیں, نہ والدہ کو بنتی ہے, نہ بہن کو بنتی ہے, نہ بھابھی کی زکات بنتی ہے, تینوں کا ملا کر نکالتے ہیں زکات. یہ ٹوٹلی رانگ سسٹم ہے ان کے گھر کا, ایسا نہیں ہوتا ہے. بلکہ زکات ایک آدمی کا دیکھا جائے گا. ایک آدمی کے پاس 6 تولے سونا ہے, اس کے لیے چاندی نہیں ہے, اس کے اوپر زکات ہی نہیں ہے. ایک خاتون ہے جس کے پاس صرف چاندی ہے 30 تولے, اس کے پاس سونا نہیں ہے, اس کے اوپر زکات ہی نہیں بنتی. ایک آدمی ہے جس کے پاس 30,000 روپے, بھائی کے پاس 30,000 روپے, نہ سونا ہے نہ چاندی ہے, only 30,000 ہی ایسا کیش, اس کے اوپر بھی کسی قسم کی زکات نہیں بنتی, کیونکہ وہ 37,000 تک اگر جاتا ہے تو 12.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے, تو اس پر بھی زکات ہے. تو زکات کئی لوگوں پر نہیں بنتی ہے, وہ لوگ پریشان ہو کر نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں بولے تو گھر میں امی کے پاس سونا اتنا ہے, بہن کے پاس شادی کرنا ہے تو ان کے پاس بھی 3 تولے ہے, اور ایک بہن کو 2 تولے دیے ہوئے چھوٹی بہن کو, تو ان کے بھی ملا تو 5 تولے ہو گئے, امی کے 3 تولے, یہ 8 تولے ہو گئے. بھابھی کی ابھی جو بھائی کی شادی ہوئی تو بھاوج کے پاس 6 تولے ہے, تو ان کی اتنی سب کی ملا کر کہتے ہیں کہ 15 تولے سونا ہے, زکات کتنی بنتی؟ اتنی تو بنتی نہیں, کسی کی بھی نہیں بنتی. پوری 15 تولے میں سے 1 تولے کی بھی نہیں بنتی زکات. کیوں نہیں بنتی؟ اس لیے کہ ہر آدمی کے اوپر الگ الگ حساب ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے نماز ہر ایک کی الگ الگ ہے, رمضان کے روزے سب کے الگ الگ ہے, حج سب کا الگ الگ ہے, ایسے ہی زکات بھی سب کا الگ الگ ہے. پورے گھر کا ٹوٹل کر لیں گے تو ایک دم زیادہ آ جائے گا فگر, اس کے اوپر تو زکات زیادہ دینی پڑے گی. تو زکات ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, نکالیے, ثواب ہوتا, غریبوں کو پیسہ پہنچتا. میں یہ مقصد میرا یہ نہیں ہے کہ آپ زکات روک دیں گے بیٹھے غریبوں کو نہ دیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں, شریعت کی بات معلوم ہونا چاہیے, اس کے بعد آپ دیں گے تب ثواب ہے. معلوم ہی نہیں تھا, لا علمی میں سمجھ کے دے رہے ہیں تو وہ تو لا علمی ہے نا, تو غیر معلومات نہیں, معلومات ہونا چاہیے. ہر چیز کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے. ہر ایک کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے, آپ کا چاندی کتنا ہے, آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے, آپ کا کیش کتنا ہے, ان کا ہی اکاؤنٹ. ہر ایک کا گھر میں, گھر کے اندر بعض جگہ 20 آدمی رہتے, مل کے مشترک کا خاندان رہتا, تو 20 کی ملا کے تھوڑے رکھیں گے. پھر کیا کرتے اس میں سے ایک بھائی کو قرضہ ہے, انہوں گھر لیے تھے, ان کو 30 لاکھ کا قرضہ ہے, وہ اس میں سے مائنس کرتے. ارے وہ قرضہ وہ بندے کا ہے, ان کا سونا امی کا ہے, وہ بھاوج کا سونا چاندی الگ ہے, پوروں کا ملا کے یہ کیا لڑبس خلیا کر دیا آپ نے. اس طرح سے نہیں کرنا ہے. تو ہر ایک کا الگ الگ اکاؤنٹ بنائے, ہر ایک کا اپنا اپنا حساب دیکھے. اور عورتوں کی زکات عورتوں پر ہی واجب ہے, نہیں دیکھی تو خود جہنم میں جائے گی. لیکن چونکہ وہ کماتے نہیں ہیں عورتیں, اس لیے شوہر کو کہتی ہے تو شوہر کو دینا پڑتا. نہیں دیں گے تو پھر وہ جھگڑا ہو جائے گا. اور اگر وہ بول دے گا تمہارا سونا ہے تم ہی دے دو, یا پھر تھوڑا بیچ کر دے دو, شریعت میں ایسے ہی ہے, وہ تو دشمن سمجھ لے گی کہ دیکھو سونا بیچو کر کے بول رہا تھا, اس کی عقیدت خراب ہے, اس کی نیت خراب ہے, میرا سونا بیچو بول رہا تھا. تو اس طرح سے بول دینا کرنا بہت ڈینجر ہو جاتا ہے. تو وہ بولنے کے بجائے آپ جو ہے نا دے دینا سب سے اچھا, گھر میں امن سکون رہے گا. ورنہ وہ تھوڑے سے پیسے کے خاطر مسئلہ ہو جاتا. شریعت کے حساب سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اور اپنے اس کے بچے سے باپ سے کہے, بچے کے باپ سے کہے کہ دودھ پلانے کے پیسے دینا پڑے گا, تو باپ کو دینا پڑتا. شریعت میں یہ بھی ہے. تو وہ پوچھتی نہیں, وہ تو